हेलो शिवांगी। हेलो शिवांगी। हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ मैम को क्वालिटी मैनेजमेंट के सेकंड मॉडल के क्वेश्चन मांगने हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी मांग मांगेंगे। ले। हाँ अभी हाँ मांग लेंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक है ना। है। जयश्री। हाँ बोलो ना। नहीं तो कल भी मांग सकते हैं, क्योंकि देखो अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सब्जेक्ट चालू है ना। इंटर हाँ वो भी है। ठीक है ना। तो हमने जब ही मांगने थे। हाँ ठीक है। वो मैम पढ़ा रहे थे ना, मतलब प्रोजेक्ट का बता रहे थे, इसलिए मुझे मैंने सोचा कि फिर नहीं पूछूं, इसलिए नहीं पूछा मैम को। हाँ, क्योंकि फिर अभी और मैम सिलेबस ये करेंगी, देखते हैं ना फिर। हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हमें पढ़ाएंगे ना मैम, तो फिर उस सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट का मांगना भी ठीक नहीं रहेगा ना। हाँ और चिड़चिड़ करेंगे मैम, ठीक है कल मांग हाँ लेंगे। वही। हाँ 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 हाँ। ठीक है। हाँ। हेलो। जयश्री, शुभांगी, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हाँ मैम हाँ मैम। आ रही है। हेलो। हाँ मैम, आ रही हाँ है मैम वॉइस आपकी। आ हेलो रही है। गर्ल्स, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस मैम। हाँ यस मैम आ रही है। ओके, तो अभी मैं इवेंट मैनेजमेंट का टॉपिक नहीं ले रही हूँ। मैं अभी मैं आपको क्वालिटी क्वालिटी मैनेजमेंट हमारा था। हेलो। मैम। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ मैम। मैम। मैम से। हेलो। हेलो मैम। मैम।
हेलो अर्पिता, जयश्री, शिवांगी, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। हेलो गर्ल। ओके, तो आज अभी जो मैं आपको क्लास ले रही हूँ वो क्वालिटी मैनेजमेंट का क्लास ले रही हूँ, क्योंकि हमारा थोड़ा सा बचा है केजन का, हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो उसके हमारे फंक्शंस रह गए हैं। जस्ट आई एम शेयरिंग स्क्रीन, जस्ट वेट। एक मिनट। ओके, ओके, बस स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। विजिबल है? नो मैम। तो हमारा ये टॉपिक हो गया था अभी, कंसेप्ट ऑफ केजिंग हो गया था, इम्पोर्टेंस हो गया था। आज हम फंक्शंस देखेंगे क्या है। मैम क्या? नो मैम। हेलो, मैम स्क्रीन विजिबल है। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम एक बार बोलो। कंसेप्ट हो गया था, मैम कुछ नहीं मैम अब। कंसेप्ट इम्पोर्टेंस हो गया था। आज हम फंक्शंस देखने वाले हैं। हाँ मैम। आज हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यस मैम। एक्सक्यूज मी। एसेंशियल फंक्शंस ऑफ केजिन, इसका पढ़ेंगे हम। स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। 5 essential functions of Kaizen software। कौन से functions 5 है? If your organization is looking to adopt a Kaizen mindset and identify opportunities for good change, large and small, you may be considering a Kaizen software solution designed to be support your effort। ठीक है, तो केजिंग का आगे जाके एक सॉफ्टवेयर बना के जहाँ पे कि आप उसको यूज करके अपने अपॉर्चुनिटीज में आने वाले हर एक चीज में आप अपने नए नए चेंजेस उसमें ला सकते हो, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बड़े हो। For many organizations, the introduction of this kind of technology make the difference between successful continuous improvement efforts over the long term and a program that quickly loses momentum and fail to take root in the culture। ठीक है, ये इन लोगों ने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जहाँ पे कि बिटवीन सक्सेसफुल कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होने के लिए, जहाँ पे कि आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस चलते रहे।
There are a wide range of options of casing management, including everything from template or to extremely complex enterprises. Six Sigma technology suite, ठीक है, जहाँ पे कि आपका पैसेज के लिए तो सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी को ज्यादातर के रेफर किया जाता है। हाउ वेयर फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन फॉर योर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा टेक्निक ज्यादा सूट है, सॉफ्टवेयर केजिंग सॉफ्टवेयर ठीक है या सिक्स सिग्मा ठीक है, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। नीड टू बी श्योर, we will identify 5 essential functions that will look with every solution you consider। पहला है comprehensive opportunities captures। पहले आप देखोगे कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमको करना जरूरी है, ठीक है। A central idea of the Kaizen philosophy is that continuous improvement is the responsibility of every person on the organization। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, अगर वो हर एक पर्सन के ऊपर में इंडिविजुअली डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ खुद का या अपने एक आधी मैनेजमेंट का ही या सिर्फ मैनेजर का या सिर्फ लीडर का इम्प्रूवमेंट नहीं, इसमें आपका लेबर का नीचे से लेकर हर एक कमेटी का पूरे ग्रुप का एवरी पर्सन का यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए और ये डिपेंड करता है आपको ऑर्गेनाइजेशन को बेटर एंड बेटर बनाने के लिए। ग्रेट आइडियाज फॉर पॉजिटिव चेंज कैन कम फ्रॉम एवरीवन, तो भी अलग अलग अच्छे आइडियाज है वो सभी के माइंड से आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो छोटा है या वो सिर्फ चपरासी है या फिर वो सिर्फ ग्रेड कीपर है उसके पास कोई आइडियाज नहीं होंगे, बट आप उनको मौका दे रहे हो, चांस दे रहे हो, उनको भी चांस दे रहे हो पॉजिटिव होने का, उनको भी चांस दे रहे हो अपनी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का, तो उससे क्या हो रहा है कि उनका भी पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है। एवरीवन कैन बी ए पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स टू एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग इम्प्रूवमेंट डेवलप करें, ठीक है। जैसा आप लोगों को एक्टिविटी दिया है मैंने, तो वो आपकी हर एक की इंडिविजुअल लोगों की एक्टिविटी है कि हर एक ने अपना आगे से पार्टिसिपेट करना चाहिए। दिस मीन दैट यूर केजिंग सॉफ्टवेयर शुड सपोर्ट बोथ टॉप टू बॉटम। वही क्या करता है, केजिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो वही काम करता है, वो टॉप मैनेजर से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक के इम्प्रूवमेंट और इनिशिएटिव आइडियाज देता है, जहाँ की दोनों तरफ में, दोनों ऊपर से लेकर नीचे तक के चेंजेस हो सके और दोनों जनरेशन में दोनों जनरेट कर सके फ्रंट लाइन, जिसमें कि दोनों का चेंजेस हो टॉप से लेके बॉटम तक के, डाउन तक के। be easy to use, accessible from anywhere and available on the device your employee use more, ठीक है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर में डिवाइस उन्होंने डेवलप किया जिसमें कि हर एक पर्सन के पास सॉफ्टवेयर रखा गया है, जैसे कि आप लोगों को हर एक एम्प्लॉयर को एक फीडबैक फॉर्म भरने लगाते हैं या फिर हर बार उनको हर महीने का हर साल का रिपोर्ट देने लगाते हैं, किया है कितने जल्दी काम किया है, क्या डिफिकल्टीज आई है, कुछ प्रॉब्लम्स आई है, कुछ क्राइटेरियाज है, तो वो सब चीजें क्या होता है लास्ट में वो सब फॉर्म में वो फिलअप करके सबमिट करते हैं, तो वो जो है वो काफी एक्टिवली काम कर रहा है। Once an opportunity for improvement is identified and, ठीक है, अगर आपका एक इम्प्रूवमेंट आपने आइडियाज बताया है, उसमें आपने पेपर वेरिफिकेशन सब कुछ चीजें की है, तो उसको अडॉप्ट करना आना चाहिए। The base casing software solution support this process to ensure that forward progress is maintained। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमेशा इंश्योर करता है कि आगे की भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट काफी अच्छे से हो और वो मेंटेन रहे। The solution should include alerts and notification to keep employees apprised of any necessary tasks, and managers should have an easy way to recognize roadblock or subtle mountain। तो हर मैनेजर्स को पता है कि क्या चीजें कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है, क्या चीजें को कहाँ पे उनको सॉल्व करना है, तो हर एक चीजें वो देख रहे हैं बार बार, तो उस वजह से क्या हो रहा है, जब भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी वो टाइम पे कर रहे हैं। Then cross-functional collaboration, the most impactful improvement often require cross-functional collaboration। क्रॉस चेक कर रहे हैं, हम एक दूसरे से डाटा मांग रहे हैं, एक दूसरे से इंक्वायरी मांग रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी कुछ खुद की इंडस्ट्री है तो आप लोग हर बार डाटा लिख रहे हो, कितना प्रोडक्ट बना है, कितना प्रोडक्ट मार्केट में गया है, कितने मार्केट में प्रोडक्ट में भेजा गया है, कितना प्रोडक्ट पेंडिंग है, तो ये सारा कब कैसे पता चलता है, आपका क्रॉस फंक्शनिंग करके आपको पता चलता है।
कि हमने 1000 या 1000 का अगर हमने ऑर्डर लिया है तो 1000 मैंने हम लोगों ने 700 या 600 या 300 रुपए 300 हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है, कितना पेंडिंग है, कितना काम बचा है, कितने प्रोडक्ट बचे हैं, तो ये आप कैसे पता चलता है? क्रॉस चेकिंग से ही पता चलता है। Your Kaizen software solutions should support this by streamlining communication around improvements across teams and department। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, सपोर्ट करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट अक्रॉस टीम, अरे टीम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझे बेटा? 3 पॉइंट। पहला कौन सा है? कॉम्प्रिहेंसिव अपॉर्चुनिटीज कैप्चर्स, देन एक्टिव वर्कफ्लो, देन क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट मेजरमेंट, जहाँ पे कि आप अपना इम्प्रूवमेंट मेजर कर रहे हो। Demonstrating the benefits of your Kaizen efforts is essential for preserving executive support and employees engagement। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हो, बेनिफिट्स बता रहे हो, कैजन के एफर्ट्स बता रहे हो, क्या इनिशियल प्रोसेस है, क्या इनिशियल स्टेप्स है जो लेना जरूरी है, जहाँ पे कि हमारा एम्प्लॉयर्स का और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो सके और वो एक दूसरे के साथ एंगेज हो सके, काम और उनके डेवलपमेंट दोनों चीजें साथ में चल सके। The most effective technologies help do exactly this by providing tools to analyze the impact of each improvement with respect to ROI, customers satisfaction। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से टूल्स एंड टेक्निक्स मिलती है, मैंने बताया था कि अगर आप डाटा एंट्री करने के लिए आप कोई पर्सन को हायर कर रहे हो तो आपको क्या देना है? उनको सारी फैसिलिटीज, टूल्स देना है जहाँ पे कि वो डाटा एंट्री कर सके। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? उनका जो इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क है वो काफी अच्छा दिखेगा, जिससे कि राइट फॉर एजुकेशन इम्पैक्ट, राइट फॉर इंफॉर्मेशन दिया है पे, ROI, राइट फॉर इंफॉर्मेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, रिड्यूस टाइम, यहाँ पे टाइम कम हो रहा है टू मार्केट, एंड अदर की सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, आपको पता है ऑनलाइन में भी लोगों से फीडबैक लिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन डोमिनोज से पिज्जा मंगा रहे हो, या आप अगर ऑनलाइन अगर मैशो से कुछ मंगा रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन अमेजोन से कुछ मंगा रहे हो, तो वो आपको फीडबैक मांगते हैं। अगर आप भी कुछ चीज खरीदते हो तो आप भी उस प्रोडक्ट के फीडबैक में जाके देखते हो कि कुछ लोगों ने इसको खरीदा है तो उनका क्या रिस्पॉन्सेस रहा है, लोगों का क्या रिस्पॉन्सेस रहा है, कितना रेटिंग दिया है, कितना स्केल दिया है, कितना लाइक दिया है, उसको कितना डिसलाइक दिया है। तो ये क्या हो रहा है? वो इतना ट्रांसपेरेंट होने की वजह से सबका बिजनेस आजकल सबको दिख रहा है। आजकल बहुत सारे शॉपिंग एप्स निकले, गर्ल्स मैशो ऐप निकला है, अमेजोन ऐप निकला है, वो अर्बन करके भी एक ऐप आया है, और पर्पल करके भी एक ऐप है। काफी सारे ऐसे ऐप्स आए हैं जिसमें कि अभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और ये ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ट्रांसपेरेंट है जिसमें कि लोगों को प्रीवियस ईयर की चीज जो भी अगर आप कस्टमर्स वहां पे मैसेज कर रहा है, जो भी फीडबैक दे रहा है, वो उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी रियलिटी है वो रियलिटी दिखती है वहां पर। ठीक है, देन नेक्स्ट दिया है इम्प्रूवमेंट ब्रॉडकास्टिंग, मतलब इम्प्रूवमेंट ब्रॉडकास्टिंग, जो भी आपका प्रोडक्ट के बारे में है वो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो मीडिया में या टीवी में या फिर न्यूज़पेपर्स में, जिससे कि आपके इसको ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे। हाँ? हेलो, हेलो, यस मैम। स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको?
हाँ मैम, नहीं मैम अभी नहीं हुई। ओके, तो अभी लास्ट हमारा है इम्प्रूवमेंट ब्रॉडकास्टिंग. Building a Kaizen culture requires continuous reinforcement of the principle as well as recognition of the employees who are contributing to positive change. ठीक है, अभी आप लोगों के इसमें मैंने जो एक्टिविटी दिया है 6 लोगों में कोई 2 लड़कियां, कोई या फिर कोई 3 लड़कियां रेनफोर्स है, मतलब आगे से फोर्स लगा रही है कि हाँ ये एक्टिविटी हमको करना है. वो ज्यादा सोच रही कि ये कैसे होगा, बजट कैसे होगा, फाइनेंस कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे लिखना है, वो कैसे लिखना है. तो एक से काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने. तो यहाँ पे भी वो बताया है कि ये वन ऑफ द प्रिंसिपल है जिसमें कि एम्प्लॉयज अपना contribution मैम दे आपकी रहे हैं, आवाज अपना समझ पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं, अपना पॉजिटिव बिहेव शो कर रहे हैं एम्प्लॉय में इंटरैक्ट करने में, कोई कस्टमर से डील करने में, जिससे कि उनके कंपनी का और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ सके. This can be accomplished with हेलो, मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मैम. हेलो, अब आ रहा है बेटा क्लियर वॉइस? हाँ मैम. ठीक है, इम्प्रूवमेंट ब्रॉडकास्टिंग में हमने देखा है कि यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. जैसे आप लोग को भी मैंने इवेंट दिया है ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप सभी अपना 100% दे रहे हो, आप सभी अपना पॉजिटिव दे रहे हो. मे बी इसमें से कुछ पर्सन होंगे जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हो या कोई इंडस्ट्री में अगर आप हो, तो आपको वहाँ पे एक्टिव होना और आपका पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है. अगर आपको अपनी जॉब को सरवाइव करना है, अपने जॉब को सिक्योर रखना है, ठीक है, तो आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. This can be accomplished with tools that includes built-in improvement, broadcasting and employee recognizing features. ठीक है, अब आपको कुछ काम दिया जाया है सपोज आपके इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो काम आप पहले हाथों से कर रहे हो, पर टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब क्या हो रहा है, आप लोगों के पास एम्प्लॉय कम पड़ रहे हैं, टेक्निकल चीजें आ गई है. तो अब आपको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनको टेक्निकल नॉलेज भी हो. तो आपको यहाँ पे ऐसे टूल्स, ऐसे इक्विपमेंट्स भी चाहिए जहाँ पे अगर आप स्पेशलाइज पर्सन को अगर ले रहे हो, आप ऐसे प्रोफेशनल पर्सन को वहाँ पे हायर कर रहे हो, तो आपके पास सारे टूल्स होना चाहिए. Organizations find that one success on builds on another, and there is a snowball effect to improvement when communication is clear and frequent. ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर आपका पहला कोई सक्सेस बिल्ड हो रहा है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके बाद दूसरा सक्सेस भी लो. क्योंकि आप अगर एक बार अचीव कर सकते हो, अगर आप क्लास में एक बार टॉप कर सकते हो, तो आप क्लास में हर बार टॉप कर सकते हो. वैसे ही यहाँ पे भी दिया है कि अगर आपका सक्सेस एक बार बिल्ड होता है, तो ये चांसेस होता है कि आप दूसरा भी सक्सेस अचीव कर सकते हो. और ये इफेक्ट होता है किससे 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 चांसेस बढ़ते हैं, आपके प्रॉपर कम्युनिकेशन से और फ्रिक्वेंसी से जब अपन फ्रिक्वेंटली काम कर रहे हैं, प्रॉपर कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, उससे वो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. Kaizen software does not need to be complicated. Kaizen software does not need to be complicated, but it does need to have enough functionality to adequately support your team as they work to identify and resolve opportunities for improvement. ठीक है, Kaizen सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन सजेशन ये क्रिएट नहीं करता है सिचुएशन, ये बल्कि आपको आपके जो हर एक वर्कर है उनको फंक्शनलिटी, मतलब उनको काम करने के लिए मजबूर कर देता है और एडिक्वेसी रखता है, सपोर्ट करता है टीम वर्क को, और वर्क आइडेंटिफाई करता है, रिसॉल्व करता है, अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है,
कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। चूजिंग अ सॉल्यूशन विद दीज कोर फीचर्स विल पोजीशन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सक्सेस थ्रू अ गुड चेंज। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, इट्स मीन दैट कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस चेंज ला सकते हैं। सक्सेस थ्रू गुड चेंज, आप सक्सेस ला रहे हो किससे? थ्रू गुड चेंज, अच्छे बदलाव के साथ में आप अपने कंपनी का चेंजेस ला सकते हो। सो दिस आर दी फंक्शंस। ओके गर्ल्स, ये फंक्शंस हो गए हैं। 5 फंक्शंस हमने एसेंशियल फंक्शंस देखे हैं। पहला कौन सा है? कॉम्प्रिहेंसिव अपॉर्चुनिटी कैप्चर। दिख रहा है बेटा? हेलो, हाँ मैम। दिख रहा है। सेकंड क्या है? एक्टिव वर्कफ्लो। बोलो। एक्टिव वर्कफ्लो। देन उसके बाद क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। देन उसके बाद इम्प्रूवमेंट मेजरमेंट। then improvement broadcasting. So these are the functions. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, एक मिनट। हमारे फंक्शंस हो गए केसिन के। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी 6 सिग्मा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक मिनट बेटा, अपने को प्रोसेस भी है क्या केसिन की? नहीं, अपने को कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंस है और फंक्शंस है। प्रोसेस नहीं दिया है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज इनफ। अभी है हमारा नेक्स्ट है 6 सिग्मा, वो स्टार्ट करेंगे हम। गर्ल्स, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ मैम। कोई क्वेश्चन है गर्ल्स? क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। यू कैन सी हियर, ये सिलेबस निकाला है मैंने। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट हो चुका है, फंक्शंस हो चुका है, इंपॉर्टेंस हो चुका है, और फंक्शंस मैंने आज अभी पढ़ा है आपको। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंसेप्ट। ओके, दिखा बेटा? हाँ मैम। तो हमारे लास्ट के 3 टॉपिक्स बचे हैं। 3 और ये एक टॉपिक बचा है। एक और सब्जेक्ट बचा है ना। देन 6 सिग्मा। गर्ल्स, स्क्रीन दिख रही है? व्हाट इज 6 सिग्मा देखेंगे हम। The Six Sigma is a quality control methodology developed in 1986 by a Motorola। ठीक है, कब बिल्ड हुआ ये? एस्टैब्लिश्ड 1986 में बाय मोटोरोला। ठीक है, हेलो, हाँ मैम। दिख रहा है? ये ये किस लिए है? 6 सिग्मा फॉर 6 सिग्मा इज अ क्वालिटी कंट्रोल मैथडोलॉजी डेवलप्ड है। ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए डेवलप किया गया था। ये मैथडोलॉजी डेवलप्ड इन 1986। ठीक है, मोटारोला यहाँ पे दिया है इन टेक्स्ट।
The method uses a data-driven review to limit mistake और डिफेक्ट इन अ कॉर्पोरेट्स और बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता है मेथड, ये डाटा ड्राइविंग है जिसमें कि आप कम से कम मिस्टेक कर सको, कम से कम मिस्टेक आपकी यहाँ पे हो। जैसे आपने एमएस वर्ड में भी देखा होगा, अगर आप हम टाइपिंग करते हैं और टाइप करते करते अगर हम वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो और वर्ड में कुछ हम स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो वो पीछे हमको नीचे में रेड कलर का लिख के आता है, तो हमको क्या करता है, वो इंडिकेशन देता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगर वो ग्रामर उसका गलत है तो वो ग्रीन कलर में आता है कि इसका ग्रामर कहीं ना कहीं गलत है। हेलो, वर्ड फाइल यूज किया है बेटा एमएस वर्ड में? हेलो गर्ल्स, वर्ड फाइल यूज किया है आप लोगों ने कभी? हेलो हेलो जयश्री, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ मैम आ रही है। हाँ मैम आ रही है। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ मैम। सिग्मा जो है ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं और इसका मेथोडोलॉजी डेवलप हुआ है 1986 में बाय मोटारलो इंटेक। द मेथड यूज डाटा ड्राइविंग, जैसे मैंने आपको बताया एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में अगर आप टाइपिंग करते हो, अगर कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है वो नीचे में रेड होके आता है। आपने एमएस वर्ड कभी यूज किया है गर्ल्स टाइपिंग करने के लिए या नोट्स निकालने के लिए? किया है बेटा यूज? हेलो एमएस हाँ वर्ड मैम, हाँ मैम। किया था मैम। अगर आप हाँ मैम। कोई स्पेलिंग अगर आप गलत टाइप करते हो तो वो नीचे से क्या होता है, रेड हो जाता है। वैसे ही ये भी एक डाटा ड्राइव है जिसमें कि रिव्यू टू लिमिट मिस्टेक्स, जिसमें कम से कम मिस्टेक हो और कम से कम डिफेक्ट हो और बिजनेस का प्रोग्रेस हो। सिक्स सिग्मा एम्फसाइजेस साइकिल टाइम इम्प्रूवमेंट, ये साइकिल टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करता ही है, वाइल एट द सेम टाइम, और वही सेम टाइम पे वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट टू लेवल, जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी डिफेक्ट आ रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी वो कम से कम करता है। In the other words, the system is a method to work faster with a fewer mistake। ठीक है, जिसमें बहुत कम से कम मिस्टेक हो और वर्क हमारा काफी अच्छा हो। Six Sigma points to the fact that mathematically it will take a 6 standard deviation। ठीक है, इसमें 6 standard deviation है, event from the means for a error to happen। सिक्स इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 6 होते हैं, जिसमें कि because only 3.4 out of a million randomly and normally distributed events along a bell curve would fall outside of 6 standard deviation, where sigma stand in the for standard deviation।
इसका एक डायग्राम होता है, इसमें डायग्राम नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट इसमें डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो कीवर्ड्स दिए हैं ये याद रखना बेटा, ये कब बिल्ड हुआ है, कहाँ बिल्ड हुआ है, और ये मेथड के लिए यूज होता है ज्यादा। वर्क फास्टर विथ फीवर मिस्टेक, आपको पूछ सकता है विच मेथड्स इज यूज टू वर्क फास्टर विथ फीवर मिस्टेक्स, तो कौन सा वाला है, सिक्स सिग्मा। ठीक है, it has now become an industry standard with certification offered to practitioners। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज को इनके तरफ से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ऑफिसर ऑफर किया जाता है, अगर उनकी जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी उनका प्रोडक्शन है, मटेरियल है, उनको सर्टिफिकेट दी जाती है। In recent years, Six Sigma has evolved into a more general business management philosophy focused on meeting customers' requirement. Meeting customers' requirement में focus करता है, क्या क्या requirement है, philosophy क्या है, improving customer retentions, customer का retentions क्या है, improving the sustaining business products and services। आपको अभी ज्यादातर पता चला होगा कि लोग इको फ्रेंडली चीजों को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या अगर हम प्लास्टिक को हमारे लैंड में अगर छोड़ रहे हैं, जमीन में छोड़ रहे हैं, तो क्या परिणाम हो सकता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इको फ्रेंडली चीजों को खरीद रहे हैं, कपड़ों के बैग्स खरीद रहे हैं, पेपर बैग्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो यूज ऑफ प्लास्टिक है वो काफी कम हो रहा है। जो बॉटल्स है उसको डिस्ट्रॉय किस तरीके से करना है, उसको डस्टबिन में किस तरीके से पुट करना है, वो भी टेक्निक जरूरी कस्टमर्स को पता रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है रेलवे स्टेशन पे हम लोग वाटर बॉटल लेते हैं, पीते हैं और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ज्यादातर रेलवे स्टेशन पे देखा गया है कि काफी लोग वही बॉटल को कलेक्ट करते हैं, वापस उसमें वही नॉर्मल वाटर, कोई भी टैप वाटर भरते हैं, उसको वापस फिर से रिसेल करते हैं। इसलिए उसको पूरा क्रंच करके या उसमें कुछ डालकर जो वापस नहीं निकल सकती, ऐसी कुछ चीजें डाल के हमको उस प्लास्टिक की बॉटल को डिस्पोज करना चाहिए। Six Sigma applies to all industries, many vendors including Motorola itself। ठीक है, मोटोरोला ने itself खुद के लिए भी इसको यूज किया है। ऑफर सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग, ये सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग भी ऑफर करते हैं विद अ स्पेशल सर्टिफिकेशन। विद अ स्पेशल सर्टिफिकेट के साथ, अगर ये जैसे कि आप कोई कोर्स करते हो उसी तरीके से सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो, जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है। कैरिंग द नेम ऑफ येलो बेल्ट, आपको येलो बेल्ट हायर हुआ है या ग्रीन बेल्ट हायर हुआ है या फिर ब्लैक बेल्ट। जैसे कराटे के इसमें बेल्ट होते हैं, स्टेजेस होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी स्टेजेस दिए हैं अलग अलग। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा। आगे नेक्स्ट क्लास में हम सिक्स सिग्मा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमारे 3 या 4 टॉपिक ही बचे हैं गर्ल्स। क्वालिटी मैनेजमेंट का हम सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, देन दोनों क्लास हम 2-3 दिनों के बाद में हम सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ मैम। एनी डाउट गर्ल्स, एनी इश्यूज? नहीं मैम। किसी को कुछ पूछना है? मैम वो सेकंड मॉडल के असाइनमेंट चाहिए थे मैम। मैंने दे दिया है बेटा, प्लीज मुझे फिर से वही चीजें मत पूछो जो बाकी मैम लड़कियों ने किया है नहीं उनको। दिए मैम। मैम वो नहीं, क्या वो रिपीट हुआ था क्वेश्चन मैम, तो मुझे लगा कि दिए हैं मैम, बट नहीं दिए मैम। हेलो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ मैम। ओके, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।
आपण आरोग्य शिकलो. आरोग्य म्हणजे काय? ठीक आहे, तर आरोग्यावर परिणाम करणारे आपण घटक पाहिले. तर आरोग्य